आज हम लेकर आ गए हैं हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए मैं आपको तीन मेथड आपको बताने वाला हूं। पहला मेथड है आपका जो लॉन्ग मेथड होगा, जो मैं आपको यहाँ पर आपको बताऊंगा, और दूसरा मेथड होगा उससे थोड़ा शॉर्ट, और तीसरा मेथड होगा सबसे ज़्यादा शॉर्ट। आप उस मेथड से, जो लास्ट वाला मेथड है, उससे आप अपने फिंगर टिप्स पर ही आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एनर्जी ओवरलैप टू ईच अदर एंड फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। दोबारा देख लेंगे। द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एनर्जी ओवरलैप टू ईच अदर एंड फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम समझ लेंगे हिंदी में कि हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट एटम के सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लिसन अगेन, दोबारा सुन लेंगे। डिफरेंट एटम के सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। उसी को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर हर एक हाइब्रिडाइजेशन को एक एक करके हम क्लियर करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पहला हम ये देखेंगे कि पहला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। पहला होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये सारे के सारे स्मॉल रहेंगे। फोर्थ है आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है आपका 5। फिफ्थ है आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है आपका, यहां देख लेंगे 6 है आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड सेवंथ है आपका dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है आपका 8th d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम इस वीडियो में इन 8 हाइब्रिडाइजेशन को क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, फिफ्थ होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड सिक्स्थ होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड सेवंथ होगा आपका dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड एट्थ होगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब इसमें हम पहला देख लेते हैं। पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, विद एग्जांपल, विद एंगल, विद स्ट्रक्चर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इधर हम ये देख लेते हैं कि पहला है, फर्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या है भाई, इसको समझ लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल डेफिनेशन के साथ में, एंगल के साथ में और स्ट्रक्चर के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हम ये बता सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, when 1s, ये 1s and 1p, when 1s and 1p overlap to each other, या फिर हम ये कहें 1s orbital and 1p orbital overlap to each other and form 2 hybridized orbitals is called sp hybridization। दोबारा सुन लेंगे इसको। when 1s orbital and 1p orbital overlap to each other and form 2 new hybridized orbital is called sp hybridization। इसका हम एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल यहां हम देखते हैं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा BeCl2। क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल? BeCl2। अब हम इसमें ये भी देखेंगे कि BeCl2 में
BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे है। तो सबसे पहले हमें इस B का जो Be है, इस Be का हमें जो भी सेंट्रल एटम होता है, जो भी सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होगा। तो इसका हम कर लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं जो भी एटॉमिक नंबर है, तो बी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आ जाएगा इसका 1s2 2s2 और इसी में 2p क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये बोलेंगे सर आपने ये क्यों ले लिया। ये हमने इसलिए ले लिया क्योंकि जो भी Cl2 के जो Cl एटम है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो p से भी ओवरलैप करेंगे और s से भी ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसका नेक्स्ट ऑर्बिटल हमने ले लिया है। तो अब देख लेंगे, अब ये देखेंगे इसका ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट इसकी क्या होगी देख लेंगे इसका। तो इसका हम ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल हम यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा एक चीज और है, जो भी ओवरलैपिंग होती है वो किसी भी सेंट्रल एटम के लास्ट जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में जो भी लास्ट ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हीं में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो ये लास्ट के दो ऑर्बिटल्स हैं इसलिए हमने इनको ले लिया है। तो ये ले लेंगे 2s एंड 2p, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। तो ये हो जाएगा 2s 2 एंड 2p 0। तो देखो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल जो s सबशेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए हमने ये एक ब्रैकेट बनाया है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन से, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए, ठीक है। अब हम ये जानते हैं जो p होता है, p सबशेल जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, ठीक है, देख रहे हैं आप बिल्कुल। अच्छा उसके बाद में एक्साइटेड स्टेट हम देख लेते हैं इसमें। एक्साइटेड स्टेट में देखो जैसे ही कहीं से एनर्जी मिलेगी, या हम ये कहेंगे ओवरलैपिंग करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे ही वो एनर्जी मिलेगी आप इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में जो भी 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड हो जाएगा। कैसे, यहां रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2s 1 और यहां हो जाएगा 2p 1, यानी कि ये एक्साइटेड होकर के यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। यानी कि यहां से एक्साइट होकर के एनर्जी लेकर के नेक्स्ट ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे 1s 1, यानी कि s ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन और 2p जो ऑर्बिटल है उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Cl2 के यानी कि जो Cl के 2 एटम्स हैं उसका एक एटम का यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हम ये लिख देंगे ऐसे करके Cl, और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा Cl का, कहां आ जाएगा, यानी कि जो Cl का ऑर्बिटल है इससे ओवरलैप करेगा, इस 2s से ओवरलैप करेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल करके, और एक जो Cl है इसका ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा दोनों, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा हमारा ये s है और ये p है, s का एक ऑर्बिटल है, p का भी एक ऑर्बिटल है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यानी 1s है तो s, 1p है तो p, तो क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। अच्छा अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसका एंगल क्या होगा। हमें बस याद रखने की जरूरत है, और वो क्या है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो की बात कर रहे हैं हम, sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल होगा 180 डिग्री, क्लियर। इसमें एंगल क्या होगा 180 डिग्री एंगल होगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी भाई, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर, ये भी आपको लिख लेना है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर स्ट्रक्चर होगी इसकी, बात क्लियर है। एंगल होगा इसमें जो भी कंपाउंड है BeCl2 इसमें एंगल क्या होगा 180 डिग्री, और इसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर, बात क्लियर है। ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन खत्म। अब चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब चलते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसको भी समझेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से,
हम ये कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में when 1s and 2p orbital when 1s and 2p orbital overlap to each other and form 3 यानी कि 1a and 2a कितने हो गए 3 दोबारा सुन लेंगे when 1s and 2p orbital overlap to each other and form 3 new hybridized orbital is called sp2 hybridization। हम ये कह सकते हैं कि एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेंगे हम। एग्जांपल है इसका, एग्जांपल यहां देख लेंगे, एग्जांपल है इसका BF3। इसका एग्जांपल क्या है BF3। इसमें देख लेंगे, हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो हमें उसके सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो देखो इधर यहाँ B है, B में B का एटॉमिक नंबर कितना होता है, B का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम ऑफ वर्ग रूल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमने ये भी बताया था कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है या फिर हम कहेंगे जो भी ओवरलैपिंग होती है वो किसी भी एटम के लास्ट जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग होती है। तो देखो इसमें लास्ट कौन से हैं, ये वाले, तो हम इसमें लिख लेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या लिख लेंगे इसमें, ग्राउंड स्टेट में, इन द ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट है ना। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में हम ये ले लेते हैं तो 2s2 आ जाएगा है ना। और इसमें हम जानते हैं कि s में एक ही ऑर्बिटल होता है और यहाँ से ले लेंगे 2p, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इस p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम इसे एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब चलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट हमने पहले ही बताया है, एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के अपने ऑर्बिटल से नेक्स्ट ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। ठीक है, चलेंगे तो अब इसमें जब एक्साइटेड स्टेट होगी तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 2p में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, 2p में। ये हो जाएगा 2s, इसको नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया है। ठीक है ना, और एक्साइटेड स्टेट को आपको यहाँ नीचे हम दिखा रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये 2s1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2p2। तो यहाँ p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, इसमें हो गया 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी कि हम ये कह सकते हैं 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कहाँ रहेगा, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें f के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, 3। तो 1 एटम यहाँ ओवरलैप करेगा f, 1 एटम यहाँ ओवरलैप करेगा f, 1 एटम इस ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा। अब देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, तो देखो इसमें s का कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई, हाइब्रिडेशन देख लेना भाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, s का 1 है तो हमने लिख दिया s, p के कितने, p के 1 2, यानी कि 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तीसरा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसलिए इसमें 2 ही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में यूज हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर p2 लिख देंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। क्या हो गया इसका हाइब्रिडेशन, sp2। अच्छा, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। इसमें एंगल कितना होगा भाई, इसमें एंगल कितना होगा, इसमें एंगल होगा जी 120 डिग्री। कितना होगा इसका, 120 डिग्री। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल। क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर, यहां लिख देते हैं नीचे। ठीक है ना, क्या होगी इसकी ट्राइगोनल, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी ट्राइगोनल। बात क्लियर, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर। अगर कोई डाउट है, अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो जो वीडियोस जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर के आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर। अब चलते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर। किस पर चलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम 8 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। क्या डेफिनेशन है भाई? व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल, व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल overlap to each other and form 4 new hybridized orbital is called sp3 hybridization। इसको समझ लेते हैं भाई। हम ये कह सकते हैं जब एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो 4 नए ऑर्बिटल यानी कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा CH4। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? CH4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? CH4 में अब हम देख लेंगे हमें क्या करना होता है। जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है? सेंट्रल एटम का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। क्या करना होता है हमें? सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। तो हम इसमें कार्बन की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। आप अच्छे से जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ये हमें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हम इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो 1s2 2s2 और 2p2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हमने बताया था कि जो भी ओवरलैपिंग होती है वो किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिटल्स में होती है। तो हम लास्ट ऑर्बिटल्स उठा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट की। किसकी बात कर लेते हैं? ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p2 में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन भरने का पैटर्न आपको पता होगा। हम पेयरिंग्स एक साथ नहीं करते हैं, वो हम बाद में बताएंगे जब हम जो रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बताएंगे तब उसके बाद में ना। तो अभी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो हमने यहाँ पर दिए। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ पर 1 1 भर दिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा भाई मेरे? देख लेंगे इधर। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंस करके कहाँ जाएगा? इस 2p में पहुंच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2s1 और यहाँ हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी थे पहले से ही, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2p3। तो ये इसके नीचे लिख देते हैं 2p3, ठीक है। अब इसमें ये एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहाँ रहेगा ये, ठीक। अब इसमें 2s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि यहाँ से एनर्जी लेकर के वो 2p ऑर्बिटल में पहुंच गया है। तो यहाँ पर इसके पहले से 2 थे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। तो एक एटम आपका यहाँ ओवरलैप करेगा, दूसरा एटम यहाँ ओवरलैप करेगा, तीसरा एटम यहाँ ओवरलैप करेगा और चौथा एटम यहाँ ओवरलैप करेगा। बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसका देख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, देखो इसमें S में एक हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया है तो 1s हो जाएगा और P में कितने? P में 1 2 3 यानी कि P के 3 ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि भाई इसमें एंगल क्या होगा। एंगल क्या होगा इसमें? तो एंगल हो जाएगा इसका 109.5 डिग्री। कितना हो जाएगा? 109.5 डिग्री, ठीक है। बात क्लियर? यानी इसमें जो जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा विदाउट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो विदाउट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर क्या होगा? एंगल 109.5 डिग्री होगा। या फिर हम ये
ये है 109 डिग्री एंड 28 मिनट 28 मिनट्स, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर होगी इसकी, यहाँ नीचे लिख देते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर होगी इसकी टेट्राहेड्रल। क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर, क्या होगी इसकी टेट्राहेड्रल। अच्छा, एक चीज और भी है, जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे एंगल लिख रहे हैं या स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो हम विदाउट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलेंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज क्लियर, ओके। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, ठीक है, वहां जाइए, कमेंट करिए, पूछिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पर, ठीक है। कहाँ चलेंगे हम, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो हमारा नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp3d। कौन सा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसमें डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, व्हेन 1s 3p and 1d orbitals overlap to each other and form five new hybridized orbital is called sp3d hybridization। दोबारा सुन लेंगे, when 1s 3p and 1d orbital overlap to each other and form five new hybridized orbital is called sp3d hybridization, sp3d hybridization, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे भाई, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल है इसका PCl5। क्या है इसका एग्जाम्पल, PCl5। अब हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ये आपको हम अभी बता देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो हमें सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब हमें सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास में उस सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो फास्फोरस का हमें एटॉमिक नंबर पता है, क्या है 15। क्या है इसका एटॉमिक नंबर 15, बात क्लियर है, ठीक है। यहां तक हमने कुछ नहीं किया, अभी आगे हम करेंगे, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ रूल। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 and 3s2 3s2 और 3p, कितने हो गए इसमें 3, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देख लेंगे। हमारे पास में ये भी ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी 15 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 2 2 4 4 6 10 10 12 एंड 15, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हम देखेंगे, हमने पहले ही बताया है कि जब भी कोई भी एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो लास्ट वाले जो होते हैं, लास्ट ऑर्बिटल्स जो होते हैं उन्हीं से ओवरलैप करते हैं। तो इनमें लास्ट ऑर्बिटल्स कौन से हैं, ये हैं 3s एंड 3p। तो देखो अब इसमें देख लेंगे कि एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट इसकी क्या होगी। तो देखो एक्साइटेड स्टेट में 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 3p3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। अच्छा, इसमें जैसे ही ये हमारे इतने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, अब इसमें क्या है, d ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 5। अब यहाँ देखो ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करें, अब हम ये करेंगे कि सेम एनर्जी लेवल का हम d ऑर्बिटल और ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, सेम एनर्जी लेवल का d ऑर्बिटल ले लेंगे, 1 2 3 4 5। हमें ये भी पता होना चाहिए कि s सब शेल में 1 ऑर्बिटल होता है और p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d सब शेल में हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में हम देख रहे हैं कि भाई 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में
3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d में 0 इलेक्ट्रॉन है। कोई भरा हमने? नहीं भरा। तो अब देखेंगे इसमें, अब सॉरी ये एक्चुअली ये एक्साइटेड स्टेट नहीं थी, ये ग्राउंड स्टेट थी। ये क्या थी हमारी? ग्राउंड स्टेट। कौन सी थी? ग्राउंड स्टेट। अब हम बात कर लेते हैं एक्साइटेड स्टेट। किसकी बात कर लेते हैं हम? एक्साइटेड स्टेट। अब देखो इसमें जैसे ये एक्साइटेड करेगा, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, यहां जाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी जाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कहां जाएगा? यहां से सीधा 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, जब यहां से जाएगा तो यहां बचेगा 3s1, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। p में ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। d में यहां देख लेंगे, d में हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो इसमें हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो जाएंगे 3p3 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं। ठीक है, हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास में ये हमने एक्साइटेड स्टेट, अरे भाई हाँ, अब हमने यहां पर हमने एक्साइटेड स्टेट में हमने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन्स को भर लिया है। अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हैं? 5। तो देखो 1 एटम यहां पर ओवरलैप करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर ओवरलैप करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर ओवरलैप करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर ओवरलैप करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां ओवरलैप करेगा। बात क्लियर है? कोई समस्या? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहां देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? देखो हाइब्रिडाइजेशन में s के कितने हैं? 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और p के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 3 1 2 3 ऑर्बिटल्स हो रहे हैं। d में कितने हैं? d के 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें एंगल क्या होगा? इसमें हम देख लेंगे एंगल क्या होगा। अच्छा, इसको हम हटा दें क्या? यहां लिख देते हैं इधर। ठीक है, इसका एंगल क्या होगा? इसका एंगल होगा, इसमें 2 तरह के एंगल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 तरह के एंगल होते हैं। एक तो होता है 90 डिग्री और एक होता है 120 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? यहाँ स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर होगी, नीचे लिख देते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसी होगी स्ट्रक्चर इसकी? जो इसका एंगल है ना, जो इसका एंगल है वो इसकी स्ट्रक्चर की वजह से है। स्ट्रक्चर इसकी क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो इसकी वजह से इसका जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। इसमें 2 तरह के एंगल्स में मिलेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये हमारा हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं sp3d2। नेक्स्ट चलते हैं हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पर। किस पर चलते हैं हम? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। definition is very simple when 1s 3p and 2d orbital overlap to each other and form new 6 hybridized orbital is called sp3d2 hybridization। समझ लेंगे, जब एक s 3p एंड 2d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो हम उसे बोलते, और हाँ, ओवरलैप करने के बाद में एक बार फिर से समझ लेंगे, जब एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 6 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल कहाँ लिख लेते हैं हम? इधर लिख लेते हैं।
एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिख लेंगे SF6, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल SF6। अब देखो हमें क्या करना है, अब इसमें हमें ये पता करना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली ये है या नहीं है, या फिर हम मान लो कि ये ना लिखें और हम कह दें कि SF6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ और सिर्फ हमें सेंट्रल मेटल एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। तो हमें पता है एस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एस का एटॉमिक नंबर यानी सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपको करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑफ रूल, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p कितना हो जाएगा 4, ठीक है, बात क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने आपको पहले बताया है कि जो भी ओवरलैपिंग होगी, जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो लास्ट ऑर्बिटल्स में ही होगा। तो हम लास्ट ऑर्बिटल्स हम उठा लेते हैं यहां से। तो पहले हम करेंगे ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने और किसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हमने शो कर दिए हैं, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे पास में F के कितने एटम्स हैं 6, तो यहां पर तो नहीं आ पाएंगे, यानी कि S में एक एटम ओवरलैप कर सकता है, P जो P है इसमें 3 ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर सकते हैं, 3 एटम ही ओवरलैप कर सकते हैं, तो बाकी कहां जाएंगे। तो फिर बाकी हम क्या करेंगे, सेम एनर्जी लेवल का हम क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल्स ले लेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्साइटेड स्टेट की, किसकी, एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में हम ये देखेंगे, जैसे ही यहां से जैसे हमने यहां इसको एनर्जी दी इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये यहां से बाउंस करके कहां जाएंगे, जहां पर इनको खाली ऑर्बिटल मिलेगा। तो देखो यहां से आपका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहां बचेगा 3s1, और यहां से आपके ये जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहां हो जाएंगे 3p3, यानी 1 2 3, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो यहां हो जाएंगे 1 2 3 4 5 3d2, क्या हो जाएंगे 3d2, यानी कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहां पर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक किसी को समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अब इसमें देख लेंगे कि हमारे पास में एटम्स कितने हैं F के, हमारे पास एटम्स हैं 6। तो देखो 1 एटम तो यहां ओवरलैप कर लेगा फ्लोरीन का, 1 एटम यहां ओवरलैप कर लेगा, 1 एटम यहां और 1 एटम यहां ओवरलैप कर लेगा। बात क्लियर है। अब कितने हो गए 4, अच्छा 1 यहां कर लेगा, 1 यहां कर लेगा, ठीक है। अच्छा एक्चुअली यहां पर जो एटम्स हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, जो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है ना। चलेंगे तो अब हमारे पास में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेंगे एक बार। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, एक S का ओवरलैप कर रहा है, P के 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, D के 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके एंगल की, किसकी बात कर लेते हैं हम, इसके एंगल की। यहां लिख देते हैं भाई, क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं बच पा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे उधर एंगल लिख देंगे, ठीक है। इसमें जो sp3d2 में जो एंगल होगा वो एंगल होगा आपका 90 डिग्री, क्या होगा आपका एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो आपकी होगी ऑक्टाहेड्रल, जो स्ट्रक्चर होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हमने sp3d2 की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने SF6 में हाइब्रिडेशन निकाल के देख लिया।
और इसका हमने एंगल बता दिया कि इस कंपाउंड में SF6 में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन खत्म। अब चलते हैं हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। किसमें चलते हैं अब हम, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। व्हेन 1s 3p and 3d orbitals overlap to each other and form 7 new hybridized orbital. Listen again. When 1s 3p and 3d orbitals overlap to each other and form new 7 hybridized orbital is called sp3d3 hybridization. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं एग्जांपल। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल देख लेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा IF7।